नमस्कार, मेरा नाम संजीत सिंह है और आप देख रहे हैं द सोशल बज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राणा दीपू सिंह। कल जो एक विधानसभा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों गाली गलौज पे तुला है और तू मैं की बयानबाजी हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहूंगा कि इन्हीं लोगों को देख के लग जाता है कि आखिर बिहार के बर्बादी का कारण क्या है, आखिर बिहारी को गाली क्यों सुनना पड़ता है और इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं। तो यही लोग हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिर बिहार बर्बाद क्यों है, बिहार पिछड़ा क्यों है, इन लोगों को देख के अनुमान लग जाता है और यही लोग उस बर्बादी के कारण हैं। बताइए कि ये कितना दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए कि लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारे टैक्स से पैसे से चलने वाला विधानसभा तू मैं गाली गलौज में खत्म हो जा रहा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, यहां जनता के हित में फैसले लिया जाना चाहिए, उनके हित का काम होना चाहिए। लेकिन काम क्या हो रहा है? कौन किसका बाप चोर है, किसका बाप अपराधी है, कौन किसको गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। और देखिए, मैं इसको कहीं से डिफेंड नहीं करूंगा जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, कहीं से डिफेंड नहीं करूंगा जो विजय सिन्हा कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह की बात कर रहे हैं और जिस तरह का इशारा कर रहे हैं गीला हो जाएगा। ये आदमी कहता है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, शर्म आना चाहिए ऐसा लोग को। और मुझे सबसे बड़ा बात देखिए, हम आप कई बार लोग कहेगा कि आप सम्राट चौधरी को काहे नहीं बोल रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के पिताजी जो हैं वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को भागलपुर में गाड़ देंगे शकुनी चौधरी। तो खैर उनके तो डीएनए में है, उनके खूने में है ये सब, गाड़ देना, किसी को मार देना, अपराधी कर देना। चलिए वो सब बात होगा ही और होना भी चाहिए। और ये भी दुर्भाग्य है कि वो हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक दूसरा आदमी जो ये कहता है कि हम नया सोच लेके आ रहे हैं, नया विचार लेके आ रहे हैं, नया बिहार देने आ रहे हैं, उस आदमी का ही भाषा है गीला कर देंगे और इशारा इतना गंदा इशारा कर रहा है, वो भी लोकतंत्र के उस मंदिर में। दूसरी बात, हमको इस दोगलेपन से दिक्कत है कि आज इनको बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत जोर जोर से। किनको? जो लोग तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वो लोग पूरा छाती पीटा हुआ है कि बाप रे ऐसे कैसे कह देगा। अरे भाई, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम पे तुम्हारा विधायक, आरजेडी का विधायक मुन्ना यादव इतना अभद्र टिप्पणी कर रहा है, आप कहते हैं कि A to Z की बात कर रहे हैं और एक झा, मिश्रा और शर्मा को लेकर टिप्पणी कर रहा है कि लोग ने, ये क्या सोच है उसका? उस सोच पर तो कभी आप विरोध नहीं किए, उस सोच पर तो कभी बात करने नहीं गए, उस सोच पे तो बात नहीं करने गए कि एक सत्येंद्र यादव उठता है और प्रभुनाथ सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है। जो प्रभुनाथ सिंह आपके पार्टी को संभाल के रखे थे, आप ही के पार्टी के सांसद रहे हैं, उनके भाई केदार सिंह आप ही के पार्टी के विधायक हैं। तो ये दोगलापन क्यों? ये दोगलापन क्यों? आपको अगर अपनी भाषा, अपनी बातें बर्दाश्त नहीं होती है, आप कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को अपराधी कह दिया कि तुम अपराधी। अरे आपके पिताजी हैं भी अपराधी, हैं अपराधी, वो चारा चोरी के आरोपी रहे हैं, अभी वो सजा व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि उनको बड़का बरी हो गए, नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से बाहर हैं, कल भी जा सकते हैं। तो चारा चोर हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और हमको आज बहुत दुख इस बात का हुआ कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जहां सही में जनता के हित का फैसला लेना चाहिए तो वहां ये सब हो रहा है। हम लोग तमाशा देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि क्या हम लोग का हो गया। लग रहा है कि मारपीट हो जाएगा, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको कर रहा है। इस राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री, एक खुद को भावी मुख्यमंत्री कहने वाला आदमी लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह का हरकत कर रहा है। और हम लोग क्या उम्मीद करें? क्या नया बिहार बनेगा जी? क्या नया उम्मीद कुछ लेके आए जी? क्या आएगा? कुछ नहीं, यही है। विधानसभा के अंदर तो ये चीजें हो ही रही थी। जब विधानसभा के अगर बाहर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव एक प्रतिक्रिया देते हैं कि हम अगर उस जगह पे होते तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा दिए होते। अब पता ना कौन बुखार लगल है, कौन छुड़ाना है। तेज प्रताप भैया को तो हम लोग ऐसे भी बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, अच्छा आदमी है, वो अपना कुछ करते रहते हैं, उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। लेकिन एक आदमी को तो उप मुख्यमंत्री थे भी और उनको मुख्यमंत्री भी बनना है। और एक और दुख का बात देखिए, आज इनको कितना बुरा लगा, लेकिन जब भाई वीरेंद्र बोल रहा था, उन्हीं के पार्टी का विधायक विपक्ष से, तब तक एकदम बहुत मजा आ रहा था। कल सम्राट चौधरी उन्हीं के भाषा में अगर रगड़ दिया तो शुरुआत ही क्यों हो रहा है? देखिए, हम इसको इस भी तरह से डिफेंड नहीं करना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जो बोला अच्छा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? आरजेडी के भाषा में हमेशा से गुंडा ही रहा है, तभी ना लोगों ने उसको नकारा है। और आप कह रहे हैं कि हम नया आरजेडी है, हम अपने आप कई बार माफी भी मांगे हैं उन लोगों की तरफ से। तो ये कब आएगा आपके विचार में? अगर नहीं आएगा तो आपसे काहे लोग नया बिहार का उम्मीद करे? काहे उम्मीद करे? तो नहीं करेगा उम्मीद। आप पिछली बार तो देख लीजिए किस स्थिति में थे, आगे भी किस स्थिति में रहिएगा, देख लीजिए।